हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनमोहन जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस में। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 14.2। इस प्रश्नावली में क्या है, बहुलक। लेकिन बहुलक भी दो प्रकार के होता है। पहला साधारण बहुलक होता है और दूसरा वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। हम इसके अंदर पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। जो नॉर्मल बहुलक था वो हमने कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। एक बार वो भी मैं आपको बताया था, अगर 1 नंबर में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं उसे भी। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो देखिए आप। इसी को हम कर लेते हैं। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है: 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। ठीक है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, आपने 9th क्लास में इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करा है। तो किस तरह से किया था कि जो भी संख्या सबसे ज़्यादा आती है वही हमारा बहुलक होता है। जैसे कि देखिए, 2 इसमें कितनी बार आ रहा है, 1, 2 और 2। 6 इसमें एक ही बार आ रहा है, 4 इसमें एक ही बार आ रहा है, 5 भी एक ही बार आ रहा है, 0 एक ही बार आ रहा है, 1 भी एक ही बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, आपने देखा सबसे ज़्यादा 2 ही आ रहा है। तो हमारा जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा, 2। जो भी संख्या सबसे ज़्यादा आती है इसके अंदर वही हमारा बहुलक हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हो गया सिंपल बहुलक जो हमने 9th में पढ़ चुके हैं। अब वर्गीकृत बहुलक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। अब इसमें क्या है, वर्गीकृत बारंबारता होती है। ठीक है, जैसे कि हमने वर्गीकृत बारंबारता क्या होती है, जैसे ये 0 से 6 है, 6 से 10 है। अब इसके अंदर आप बहुलक देखकर नहीं बता सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक सूत्र से इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट, वो सूत्र क्या है और वो बहुलक का सूत्र वो कैसे यूज करते हैं हम, वो ये सूत्र है। तो मैं आपको बढ़िया अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको समझाता हूँ। आप देखिए अच्छे से। बहुलक का सूत्र क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, यहाँ पर F क्या है, एक एक चीज़ों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक एक चीज़ है क्या, ये L का मतलब क्या है, जहाँ L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये वर्ग की निम्न सीमा क्या है, तो मैं आपको बता दूं बहुलक हम कैसे ज्ञात करते हैं और जो बहुलक वर्ग है वो कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि देखिए आप, ये क्वेश्चन है। अब आपको इसमें बहुलक वर्ग देखना है, तो बहुलक वर्ग कैसे देखा जाता है, ये बारंबारता होती है हमारी परिवारों की संख्या। ठीक है, तो इसमें जो भी सबसे ज़्यादा संख्या है, जैसे 8 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसे हम अंडर हेडलाइन कर लेते हैं, सॉरी हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो ये सीमा दी है 3 से 5, इसकी जो लोअर सीमा होगी, लोअर लिमिट होगी, निम्नतम सीमा होगी, वो क्या कहलाती है, हमारी L। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया L क्या है, निम्नतम सीमा। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आप आगे देखिए F1 क्या है। F1 को देखिए आप, F1 क्या है, हमारे जो वर्ग की बारंबारता है वही हमारी क्या है, F1 हो जाएगी। बहुलक वर्ग की बारंबारता जो भी हमने देखा था, जो सबसे ज़्यादा है वही हमारी क्या है, बारंबारता हो जाएगी। जैसे हमने इसको हाईलाइट किया था, इसको हाईलाइट कर लिया था हमने, तो ये जो सबसे ज़्यादा संख्या है यही हमारा क्या होता है, F1 होता है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर की तरफ जाओगे तो ये F2 हो जाएगा, और इसके नीचे की तरफ जाओगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये समझ में आ गया आपको। ये F1 से पहले क्या आता है, ये क्या आएगा, 0 आएगा, और इसके बाद वाला 2 आएगा, क्योंकि F1 से पहले क्या आता है, 0, और 1 के बाद क्या आता है, 2। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। 1 के पहले क्या आएगा, 0, F0, और ये क्या आ जाएगा, F1 के बाद F2। ये हो गया हमारा F1 और F2। तो इसको लिख भी लेते हैं और हम एक बार समझ भी लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, आपको एक्सप्लेन अगर करना हो तो कैसे करोगे। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता।
ओके स्टूडेंट, अब अगर आपको लिखना है F2 तो वो कैसे लिखोगे, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बहुलक वर्ग से ठीक बाद वर्ग की बारंबारता। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर h रह गया है केवल और केवल, बाकी सब कुछ हो चुका है। h क्या है, हमारी वर्ग अंतराल की जो माप है ना, वही हमारी क्या है, वर्ग अंतराल का या अंतर या माप जो भी है हमारा, वही हमारी क्या होगी, वर्ग अंतराल की माप लिख रहे हैं हम। इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। जैसे कि देखिए h क्या होगा, अभी एक एग्जाम्पल देखा था हमने, हाईलाइट किया था, उसी को देखिए आपके पास कि इसमें अगर आपको h निकालना है तो h क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वही हमारा क्या होगा, h होगा। जैसे 3 और 5 में कितना अंतर है, 2 का, तो h हमारा क्या हो जाएगा, 2 का। और ये सभी में लगभग लगभग बराबर होता है, सभी में बराबर होता है ये। ओके स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा h। इस तरह से हमारी बहुलक में जो जो सूत्र में काम आने वाली चीज़ें हैं सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं 14.2। ओके स्टूडेंट, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कर उनकी व्याख्या कीजिए। देखिए बहुलक मैं करवा रहा हूँ, माध्य में आपको करवा चुका हूँ, इसलिए माध्य आप खुद ज्ञात करोगे। ओके स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना सिखाऊंगा। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 1, आयु या वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ओके स्टूडेंट, कितना दिया हुआ है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर रोगियों की संख्या यानी कि F जो है बारंबारता है वो कितना है, 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है और 5 है। अब हमें क्या निकालना था, बहुलक बारंबारता निकालेंगे, बहुलक वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे हम, कि हम देखेंगे F में सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है, हमने देखा 23 है, ठीक है। तो 23 को हाईलाइट कर लीजिए, 23 वाली लाइन को, ये हमारी बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है यही हमारा क्या है, F1 है, ठीक है। इससे ठीक ऊपर वाला क्या हो जाएगा, F1 से पहले क्या आता है, F0, और F1 के बाद क्या आता है, F2। ओके स्टूडेंट, ये तीनों चीज़ें तो आ गई। अब L क्या होता है, इसी वर्ग की जो निम्नतम सीमा है वो क्या हो जाती है हमारी L, तो L कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। अब क्या बच गया, देखो हमने क्या क्या निकाल लिया मैं आपको बता देता हूँ। F1 जो है हमारे पास 23 आ गया, ठीक है। F0 हमारे पास क्या आ गया, 21 आ गया, और F2 हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप, अब हमारे क्या निकाला, L भी निकाल लिया, L कितना आ गया, 35 आ गया। H जो है इन दोनों का बीच का अंतर है वो कितना है, 10 का अंतर है 25 और 35 में, या 35 और 45 में कितने का अंतर है, 10 का, तो H कितना आ जाएगा, 10। अब बहुलक का सूत्र लगा दीजिए बस आप, बहुलक का सूत्र जरूर लिखना है आपको, हर सवाल में सूत्र लिखोगे तो आपको सूत्र अच्छे से याद हो जाएगा। F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ओके स्टूडेंट, और गुणा में क्या है, H है, ठीक है, गुणा में H हमेशा लिखिए आप, ठीक है। ये सूत्र है हमारा पूरा, अच्छे से याद कर लीजिए इसे, और हर सवाल में बार बार लिखिए ताकि आपको ये आराम से याद रहे। स्टूडेंट अब देखिए केवल और केवल हमें इस सूत्र में मान ही रखना है, तो मान रख दीजिए। देखिए L क्या था हमारे पास, 35, ठीक है, प्लस F1 कितना है हमारे पास, 23, माइनस F0 कितना है, 21, 2F1 का मान कितना है हमारे पास, 23, ठीक है, माइनस F0 कितना है, 21, माइनस F2 कितना है, 14। ओके स्टूडेंट, अब गुणा में है H का मान रख दीजिए, H का मान है 10 हमारे पास। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए 23 में से 21 गया तो कितना बचेगा, 2। ओके स्टूडेंट,
अब देखिए आप 23 दूना 46 आ जाएगा। माइनस 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 प्लस होता है, चिन्ह माइनस का आता है। 21 और 14 कितने हो गए, ये 35 हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? गुणा में 10 है। अब देखिए 35 प्लस 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 2 दही का 20 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए 35 प्लस 11 का भाग दीजिए, 11 एकम 11, 9 बचेगा, 11 8 88, 1.8 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब इनको जोड़ दीजिए। अगर आपको पॉइंट वाले जोड़ना नहीं आता है तो इधर साइड में देखिए, मैं जोड़ना बताता हूँ आपको। 35 के आगे कुछ भी नहीं है तो पॉइंट जरूर लगा दीजिए। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए आपको क्या जोड़ना है इसमें, 1.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। तो 8 का 8 आ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 1 3 का 3 आ जाएगा, तो 36.8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 36.8। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरण के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बहुलक ज्ञात करना है इसका, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, या जीवन काल भी लिख सकते हैं हम, एक ही बात है। जीवन काल कितना दिया हुआ है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ओके स्टूडेंट? अब देखिए बारंबारता दी हुई है, एफ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वो दिया हुआ है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो है उसे आप हाईलाइट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा क्या है? 61 को आप क्या कर लीजिए? हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, अब 61 को आपने हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ से हम F1, F2 और F0 का मान निकाल लेंगे। यही हमारा क्या होता है? F1 होता है। ठीक है, इससे ऊपर वाला F0 होता है और इससे नीचे वाला F2 होता है। ओके स्टूडेंट, ये निम्नतम जो सीमा होगी वो क्या होगा? हमारा L होगा। क्लियर है स्टूडेंट? और H, इन दोनों का अंतर 20 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हम इनको लिख देते हैं सभी को। तो हमारे पास L कितना है? 60 हो गया, और H कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? 20 का है, तो हम क्या लिख देंगे? H बराबर 20। क्लियर है? F1 भी हमारे पास आ चुका है, वो कितना है? 61 है। F0 भी आ चुका है, वो कितना है? 52 है। और F2 भी हमने निकाल लिया है, वो कितना है? 38 है हमारे पास। ओके स्टूडेंट, अब बहुलक का सूत्र लगा दीजिए बस। बहुलक सूत्र आपको ध्यान से लिखना है, और ध्यान हर बार लिख के आपको याद भी करना है। ठीक है, F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, अब बस मान रख दीजिए आप। इसमें L था हमारे पास 60 प्लस F1 था 61 माइनस F0 था 52 बट्टा 2F1 यानी कि 61 है F1 तो, माइनस F0 52 है, माइनस F2 38 है, और गुणा में H था जो 20 है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। मान हम रख चुके हैं। चलिए देखिए 60 का 60 आ जाएगा, प्लस 61 में से 52 गए तो कितने बचेंगे? 9 बटा 61 दुना होता है 122। ओके स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 और गुणा 20। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप 60 का 60 आ जाएगा हमारे पास, इसको हम इससे गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। 20 नाम 180 होता है क्योंकि। ठीक है, अब इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा? देखिए 32 आ जाएगा, और 32 का आप इसमें भाग दोगे अगर तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 60 में इसको जोड़ने पर। ठीक है, तो हम 180 में 32 का भाग दे लेते हैं। ठीक है, 180 भाग 32।
32 को देखो, अगर 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार दीजिए आप भाग, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 5 से आप गुणा करके देख लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट, तो देखिए 32 को 5 से गुणा कीजिए, 5 दूना 10 हासिल 1, 5 15 और 1 16, 160 आ जाएगा। अगर 160 में 32 जोड़ते हो तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 ही बार जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा, ये 20 बच जाएगा। पॉइंट लगाओगे तो जीरो ले लीजिए, 200 हो जाएगा। 32 को कितनी 6 बार कर सकते हैं अब हम, तो 32 को 6 बार कर लेंगे, तो 32 छिका 192 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो 8 बच जाएगा, तो वापस लगा देंगे तो 32 दूना 64 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5.62। क्लियर है स्टूडेंट। अब इनको जोड़ना है बस हमें। जोड़ने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, पॉइंट लगा दीजिए जीरो के बाद, ओके, और फिर जोड़ दीजिए। 5.62 है, तो 2 का 2, 6 का 6, 5 का 5 और 6 का 6, तो क्या आ जाएगा 65.62, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य आप ज्ञात करोगे, माध्य हम ज्ञात कर चुके हैं, हम बहुलक ज्ञात करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमको व्यय या वर्ग अंतराल, एक ही बात है रुपए में। 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। ओके स्टूडेंट, अब देखिए उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, बारंबारता, ठीक है। बारंबारता क्या दी हुई है हमको, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7, ठीक है। अब बहुलक वर्ग हम ज्ञात करेंगे तो देखेंगे सबसे ज़्यादा किसकी है। सबसे ज़्यादा बारंबारता कितनी है, 40 है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, लाइन बना दीजिए इस तरह से। ओके स्टूडेंट, तो F1 क्या हो जाएगा, ये हमारा F1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे ऊपर वाला, ठीक है, F0 हो जाएगा, और F2 क्या हो जाएगा, 1 के बाद वाला F2 हो जाएगा, और L क्या हो जाएगा, ये 1500, ये हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अब हम लिख लेते हैं जो भी हमने ज्ञात करा है, और जो H है वो क्या होगा, इन दोनों का अंतर कितना है, 500 का अंतर है इन दोनों में, 1500 और 500 2000 होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो H क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो अब देखिए L कितना आया हमारे पास, L आया है 1500, और H कितना आ गया हमारे पास, 500, 500 का अंतर है, और F1 आया है हमारे पास 40, F2 आया है हमारे पास 33, और F0 आया है हमारे पास 24। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आप सूत्र लिख दीजिए, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है स्टूडेंट, अब मान रख दीजिए बस। L का मान कितना है हमारे पास, 1500, प्लस F1 का मान कितना है, 40, F0 का मान कितना है, 24। अब देखिए 2F1, ये 2 है, ओके स्टूडेंट। 2F1 माइनस F0 कितना है, 24, माइनस F2 कितना है, 33, गुणा H कितना है, 500। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये 1500 आ जाएगा, प्लस इसको इसमें से माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 80, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 3 7, 3 और 2 5। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा 500। अब देखिए स्टूडेंट, आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, जोड़ भाग गुणा भाग ही सिर्फ और सिर्फ हमें करना है। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पर 23, कितना बच जाएगा 23 बच जाएगा इसको माइनस करने पर। ठीक है, और गुणा 500 है हमारे पास। क्लियर है, तो अब आप इसमें इसका भाग दे दीजिए या पहले 500 से गुणा कर दीजिए, बात एक ही है। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप गुणा करोगे तो गुणा कर लीजिए, 1500 प्लस 16 50 80 हो जाएगा, और 2 जीरो आ जाएगी क्योंकि ये 2 जीरो ऐसे कैसे है, और इसमें 23 का भाग दे दीजिए आप। क्लियर है स्टूडेंट, तो अब देखिए 23 में 8000 का भाग देना है आपको, 8000 भाग 23, 23 का भाग दे दीजिए, 23 थी 69 हो जाएगा। ठीक है, 23 थी 69 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा, फिर 0। तो अब 23 से करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, देखिए 4 बार कर लीजिए 23 को, 3 बार तो कम हो जाएगा, 4 बार कर लीजिए। ठीक है, 4 बार गुणा करोगे तो आपको आ जाएगा 3 चौक 12, 4 दूना 8 और 1 9, 92 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए, 8 10 में से 1 गया 1। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप फिर 0 लगा दीजिए, ये यहाँ से ले लेंगे, फिर 180 हो जाएगा। अब ये अब कितनी बार होगा देखिए आपको, अब 23 को 7 या 8 बार गुणा कीजिए, 7 बार कर लेते हैं गुणा, 7 या 21 2 हासिल, 7 दूना 14 और 2 16, 161 हो जाएगा। तो ये 7 ही बार होगा, 8 बार नहीं हो पाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 1 19, फिर कर लीजिए 190 हो जाएगा, तो 8 बार हो जाएगा। अब करिए 23 को 8 से गुणा कर लीजिए, 8 या 24 2 हासिल, 8 दून 16 और 2 18, 184 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, कितनी बार हुआ 8 बार। अब देखिए आप इसको माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, 0 लगा दीजिए, 23 से कम 23 आ जाएगा आपके पास, 23 से 69 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो 23 दूना 46 हो जाएगा, 46 आ जाएगा 23 दूना। और देखिए भाग तो पूरा हो नहीं रहा है, तो आप इस 2 की जगह पे 3 भी लिख सकते हो, और 2 भी सही है आपका। ठीक है, आप जो भी लिखोगे आंसर आपका गलत नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका भाग करने पर हमारे पास क्या आ गया 1500, प्लस इसको काटने पर आया हमारे पास 347.82। तो इनको जोड़ देंगे हम, तो 1500 और 300 क्या हो जाएगा 1847.82 या 3 एक ही बात है स्टूडेंट, ये भी लिख सकते हो आप, वो भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आप ये लिख दीजिए, क्योंकि भाग पूरा नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए आप ऐसे कैसे लिख दीजिए 8 3, 2 की जगह पर 3, क्योंकि भाग पूरा नहीं हो रहा है, और ये अभी हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। देखिए मैं बहुलक करूँगा, माध्य आप कीजिए। तो देखिए आपको आंकड़े दिए गए हैं, किस प्रकार दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है, देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है, कितना दिया गया है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। ओके स्टूडेंट, ये वर्ग अंतराल दिया गया है। अब देखिए बारंबारता, देखिए आप इसकी बारंबारता दी हुई है। ठीक है, बारंबारता कितनी दी हुई है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 और 2। देखिए वर्ग बहुलक क्या होगा हमारा, जो भी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है 10 है, तो
वर्ग बहुलक हमारा यही हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पर F1 यही हो जाता है हमारा जो बारंबारता होती है, F0 इससे पहले 1 से पहले क्योंकि 0 आता है और 1 के बाद 2 आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट। ये लर्न करने का हमारा तक मेथड है। और L कितना हो जाएगा, इसकी न्यूनतम सीमा 30 है। ठीक है, इस वर्ग की न्यूनतम सीमा क्या है, 30 है, लोअर लिमिट है। ठीक है, और H क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30 और 5 35 होता है, तो 5 का अंतर है, तो इसे आप लिख दीजिए। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। L हमारे पास क्या आया था, 30 आया था। F1 H कितना आया था, दोनों का अंतर 5 है, और F1 हमारे पास हो गया 10, और F0 हमारे पास हो गया 9, और F2 हमारे पास हो गया 3। ओके स्टूडेंट। अब देखिए बहुलक का सूत्र लिख लीजिए। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब देखिए सूत्र में बस मान ही रखना है हमको, बाकी सब कुछ हमारा काम हो चुका है। तो देखिए L क्या था हमारे पास, L हमारे पास आया था 30 प्लस F1 कितना है हमारे पास 10 माइनस F0 कितना है हमारे पास 9 बट्टा 2F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 3 माइनस F2 कितना है, ये 9 है और ये 3 है F2। क्लियर स्टूडेंट। और ये H है 5। तो देखिए 30 प्लस 10 में से 1 गया 9, ये हो गए 20, 10 दूना 20, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, तो 10 दूना 20 माइनस माइनस प्लस 12 और गुणा 5। ओके स्टूडेंट। अब देखिए आप 30 प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। 8 का इसमें हमको भाग देना है, तो भाग देखिए कैसे देंगे हम। 5 ऊपर है तो 5 अंदर आएगा, 8 बाहर आएगा। ओके स्टूडेंट। पॉइंट लगाएंगे पहले, फिर क्या आ जाएगा 0, 8 6 48, 2 बचेगा, 8 दूना 16, फिर 4 बचेगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट। 0.30 प्लस 0.625 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो ये इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 30.625, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक देशीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बहुलक ज्ञात करना है वापस से, बिल्कुल आसान है। तो देखिए बहुलक अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तक, तो आप खुद भी प्रयास कीजिए इनको करने का। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग अंतराल दिया गया है हमको, या बनाए गए रन है जो दिए गए बनाए गए रन कितने दिए गए, 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10000 और 10000 से 11000। ओके स्टूडेंट। ये दिया गया है हमको। अब देखिए बारंबारता दी गई है F, वो कितना है, वो हमको दिया गया है 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। तो देखिए बहुलक वर्ग कौन सा होगा, जो सबसे ज़्यादा इसमें है, सबसे ज़्यादा क्या है 18। ठीक है, तो 18 क्या हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा F1, इससे जस्ट ऊपर वाला F0 और इससे जस्ट नीचे वाला F2। क्लियर है स्टूडेंट। अब L क्या हो जाएगा, इस वर्ग की न्यूनतम सीमा, ये L हो जाएगा। H इन दोनों के बीच का अंतर, 4000 और 5000 में कितना अंतर है 1000 का, तो H कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा हमारा। ओके स्टूडेंट। तो अब देखिए आप L कितना आ गया हमारे पास 4000,
और h कितना है हमारे पास, दोनों का अंतर 1000 है, 4000 और 5000 का। और उसके बाद F1 दिया गया है हमको 18, F0 दिया गया है हमको 4 और F2 दिया गया है हमको 9। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप बहुलक का सूत्र लिख लीजिए। अब तो हमको याद भी हो गया होगा, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ओके स्टूडेंट, इंटू H है, H लिख दीजिए। अब देखिए मान ही रखना है सिर्फ। L कितना है हमारे पास 4000 प्लस F1 कितना है हमारे पास 18 माइनस F0 कितना है हमारे पास 4 बट्टा 2 F1 कितना है 18 माइनस F0 है 4 और माइनस 9। ठीक है, और ये है 500 हमारे पास, सॉरी 1000 है। H कितना है 1000 है। ठीक है, अब देखिए 4000 तो ऐसे कैसे है, इसमें से ये गया तो क्या आ जाएगा 14। ठीक है, और बट्टा में कितना आ जाएगा, ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 13 आ जाएगा, और गुणा में क्या आ जाएगा 1000। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप 4000 प्लस 14 को 1000 से गुणा करेंगे 14000 हो जाएगा, बट्टा ये आ जाएगा हमारे पास 23। कितना आ जाएगा, 36 में 13 गए तो 23 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हमें क्या करना है, बस इसका भाग ही देना है केवल और केवल। क्लियर है, तो 23 का इसमें भाग दे दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 14000 में 23 का भाग देना है तो हो जाएगा 23 को कितनी बार भाग करें, 23 को भाग गुणा कीजिए आप, 4 से गुणा कर लीजिए, 140 है तो 6 बार कर लीजिए, 6 × 18 हासिल 1, 6 × 2 12 और 1 13, 138 आ जाएगा। कितनी बार में हुआ, 6 बार में। माइनस कीजिए 2 आ जाएगा, यहाँ से लोगे आप 20 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और अब देखिए अभी भाग नहीं हो रहा है ना, 1 0 लेने में भाग नहीं हो रहा है तो 1 को लेनी पड़ेगी आपको। और जब भी 2 0 एक साथ ली जाती है तो भाग टूट की 0 आती है हमेशा। ठीक है, ऊपर पहले क्या आएगी, भाग टूट की 0, क्योंकि 2 संख्या हमने एक साथ ली है तो भाग टूट की 0 आएगी। अब 200 में क्या करें, कितने 23 को कितनी बार गुणा करें, 23 को 8 बार गुणा करके देखिए। 6 बार हम कर चुके थे, 8 बार करके देखिए। 8 × 24 2 हासिल, 8 दूनी 16 और 2 18, 184 आ जाएगा। और 8 बार हो गया ये हमारा, तो माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, 0 लगा दीजिए। अब देखिए अब आप करोगे तो कितनी बार होगा, लगभग आपके पास ये होगा 7 बार। 23 को 7 बार गुणा कर लेंगे, 23 घटा देंगे इसमें से तो 7 बार करेंगे तो 161 आ रहा है, तो 6 बार करेंगे हम इसको। ओके स्टूडेंट, 6 बार में 138 आ रहा था, तो 6 बार कीजिए, पॉइंट लगा दिया हमने क्योंकि ये 0 ली है। ठीक है, फिर आप बच जाएगा इसमें 22 बच जाएगा, फिर करोगे, फिर 7 या 8 9 बार होगा, तो इस 6 को आप 7 भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, क्योंकि भाग हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, भाग आगे चल रहा है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है हमारा, आगे एक और बार कर देंगे तो, और ये भी हमारा सही है आंसर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 608.7। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा रफ काम है, बिल्कुल आप इसे रफ में करोगे पीछे जाके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4000 प्लस भाग देने पर क्या आया 608.7 या 6 एक ही बात है, तो इनको जोड़ देंगे तो हम क्या आ जाएगा 6608.7, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी गई हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण किए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक ज्ञात करना है आपको, आंकड़े दिए गए हैं, सारणी दी गई है, तो देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6, कारों की संख्या है ये दी गई है हमको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 दी गई है। ओके स्टूडेंट, अब बारंबारता दी गई है, देखिए हमको बारंबारता कितनी दी गई है 7, 14, 13, 12,
20, 11, 15 और 8। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले देखना है सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है। सबसे ज़्यादा कितनी है? 20। तो 20 वाले वर्ग को, बहुलक वर्ग को हम क्या कर लेंगे? हाईलाइट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा F1, इससे ऊपर वाला जस्ट F0 और इससे जस्ट वाला नीचे F2। क्लियर है। और इसकी जो निम्नतम सीमा होगी वो कितनी हो जाएगी? L 40। क्लियर है स्टूडेंट। और इन दोनों का अंतर 40 और 10 50 होता है, तो 10 का अंतर है। तो हमारा देखिए L तो कितना आ गया है हमारा? 40। और H कितना आ गया इन दोनों का अंतर? 10। और F1 कितना आ गया हमारे पास? 20। F0 कितना आ गया हमारे पास? 12। और F2 कितना आ गया हमारे पास? 11। ओके स्टूडेंट, अब देखिए बहुलक का सूत्र लिख दीजिए। L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर है स्टूडेंट, ये सूत्र हो गया है। बस अब हमको सूत्र में मान ही रखने हैं और इन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए L कितना आ गया है हमारे पास? 40 प्लस F1 कितना है? 20 माइनस F0 कितना है? 12 बटा 2F1। F1 कितना है? 20 माइनस F0 12 माइनस F2 11 है। ओके स्टूडेंट, अब गुणा में H कितना है? 10 है दोनों का अंतर। ठीक है, ये 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 20 दूना 40 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस होता है तो 23 हो जाएगा, गुणा H। इसको इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसको इससे गुणा कर देंगे तो 80 आ जाएगा, बटा इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17। ओके स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 17। और 17 में हम 80 का भाग 80 में 17 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए 17 चौको 68 होता है। 20 तक पार्ट है, आप सभी को याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। 20 तक पार्ट है, 25 तक स्क्वायर, 10 तक क्यूब। ये हर स्टूडेंट को लर्न होना चाहिए, तभी हमारी मैथ का बेस अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए 17 चौको 68 कितनी बार में गया? 4 बार में। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 और 1 12 आ जाएगा। तो फिर देखिए अब 12 में तो भाग होता नहीं, तो क्या करेंगे? हम पॉइंट लगा देंगे और 120 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 17 छिकी 102, 17 सत्तर 119। तो 17 सत्तर 119 कितनी बार जाएगा? 7 बार में भाग चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब या तो आगे ये भाग हो भी नहीं रहा है, और एक संख्या लेंगे तो भी नहीं होगा, 2 संख्या लेंगे तो भी नहीं होगा। तो 2 जब संख्या आती है तो भाग टूट के 0 आती है, तो क्या आ जाएगा? 4.70। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे? 40 प्लस इसको इससे काटने पर क्या आ जाएगा? 4.70 या 7 एक ही बात है। तो ये कितना हो जाएगा? 44.7। 40 और 4 44.70, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये 14.2 हमारी कंप्लीट हो गई है।